नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित जोनल अस्पताल की रोगी कल्याण समिति का 1 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। शुक्रवार को जोनल अस्पताल रोगी कल्याण समिति की बैठक डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता और अस्पताल के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश गुलेरी इस दौरान मौजूद रहे हैं। डीसी ने बताया है कि अस्पताल को एनएचएम के तहत फायर सेफ्टी के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। जोनल अस्पताल के लिए क्रिटिकल केयर सेंटर भी स्वीकृत हो चुका है, जिसमें 50 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला है, उसकी जो वार्षिक रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक की गई है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला है वो इस वर्ष के जो कायाकल्प अवार्ड्स हैं उसमें इको फ्रेंडली कैटेगरी में फर्स्ट जो प्राइज़ है वो प्राप्त किया पूरी स्टेट के अंदर। और यदि हम ओवरऑल बात करें तो ये हमारा जो हॉस्पिटल है ये सेकंड पूरी स्टेट के अंदर आया है और मात्र 0.06 मार्क से ये सेकंड आया है। और आज हमने जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है, जैसे बताया गया कि ये पूरे हिमाचल में ही पहला नहीं है, ये भी पॉसिबल है कि पूरे इंडिया में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए एक डबल इंजन जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसका आज जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है। और इसी बीच वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फुल्ला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत
4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने आज जोला मंडी के पदाधिकारी के साथ बैठक की है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। सुरजीत ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आपकी विचारधारा से अवगत करवाने के लिए कहा है। सुरजीत ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया है और आग्रह किया है कि आगामी चुनाव में आपका परचम लहराने में सभी सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि 2022 में हिमाचल की जनता सीएम जयराम को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी किसान बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पे मीटिंग थी और मेन पदाधिकारियों को बुलाया गया। ये कार्यकर्ताओं से संवाद था। ये संवाद इसलिए रखा गया था कि लोगों के बीच में जाकर बहुत सारे नए साथी है हमारे, जिनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी कि उनके सवालों के क्या जवाब रहने वाले हैं, उनके क्या जवाब हम देंगे। तो उस तरीके से एक ट्रेनिंग टाइप का एक हमारे मीटिंग थी। पर जिस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, कल बागवानों को लेकर आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन रहा, सहयोग रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी बागवानों और किसानों और मजदूरों के साथ थी और आज भी है और आगे भी। और आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी शिमला के कार्यकर्ताओं ने आज शिमला के लक्कड़ बाजार में आम आदमी पार्टी का प्रचार किया है। उन्होंने जनता से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को परफॉर्म करने और एक मौका देने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को अवगत करवाया है कि किस प्रकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी को किस तरीके से लोगों को मुहैया करवा रहे हैं और उससे आम आदमी को कितना लाभ मिल रहा है और आम जनता को, आम जनमानस को उन सारी चीजों की सहूलियत कैसे प्रदान की जा रही है। हाल ही में पंजाब के अंदर भी सरकार बनी है। 300 बिजली के यूनिट वहां मुफ्त लोगों को दी जा रही है। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी चुनावों के निमित्त लक्कड़ बाजार में लोगों के साथ रूबरू हुई और दुकानों में जाके, लोगों के पास जाके उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों से उनको अवगत करवाया। जैसा कि आपके ध्यान में है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है और आज आम आदमी पार्टी ने जो अपना प्रचार और प्रसार अभियान है वो लक्कड़ बाजार के एरिया में पूरा किया और सारे दुकानदारों से बात की, बहुत से लोगों से बात की और उन्हें बताया कि कैसे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार, बाकी सारी अन्य चीजें हैं, हर वर्ग की चीजों से रिलेटेड कैसे आम आदमी पार्टी ने
दिल्ली में कार्य किया है, पंजाब के अंदर कार्य कर रही है और आगामी हिमाचल प्रदेश के चुनावों में एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका जो है झाड़ू को देखिए, ताकि जो दिल्ली में काम किया है, पंजाब में काम किया है, वही काम हम हिमाचल प्रदेश में भी करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हिमाचल प्रदेश पे काबिज रही हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर वर्ग का हिमाचल प्रदेश में शोषण किया है। सत्तासीन जो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, हर वर्ग उनसे नाराज है और आए दिनों सड़कों पे उतर जाता है, चाहे वो बागवान हो, किसान हो, व्यापारी वर्ग हो, एम्प्लॉइज हो। तो हम चाहते हैं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। और प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना मामले के दृष्टिगत एक बार फिर जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए संयुक्त व्यापार मंडल बिलासपुर ने यह फैसला लिया है कि सप्ताह में कम से कम 3 बार शहर में भीड़ भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा। चेतना संस्था बिलासपुर की संस्थापक डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने इस कार्य को निर्वर्धन रूप से चलाए रखने के लिए सैनिटाइजेशन मशीन वेट की है। इस बात की जानकारी संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान नरेंद्र पंडित के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मल्लिका नड्डा द्वारा 24,000 रुपए की सैनिटाइजेशन मशीन संयुक्त व्यापार मंडल को भेंट की है, ताकि शहर को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। जैसे कि मालूम ही है कि देश में कोविड संक्रमण दोबारा से फैलना शुरू हो गया है, तो वैसे ही हिमाचल में भी केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो संयुक्त व्यापार मंडल की मीटिंग में एक फैसला हुआ कि क्यों ना शहर के कुछ एरियाज जहां पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जो एरिया हुआ करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, मेन मार्केट्स हो गई और जैसे बैंक्स हो गए, बस स्टैंड हो गए, तो उनको क्यों ना सैनिटाइज किया जाए। हफ्ते में एक बार तो सैनिटाइज कर ही दिया जाए। तो सब लोगों ने इसमें हामी भरी और वैसे भी सारे लोग जो संयुक्त व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो एक समाज सेवा करते हैं और समाज की सेवा करना। और चुनावों के नजदीक आते ही प्रदेश के पेंशनरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब शुरू कर दिया है मोर्चा। वही दरअसल हिमाचल पेंशनर संघ के पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने शिमला में संयुक्त ने कहा है कि 2016 से लेकर प्रदेश के पेंशनर जो हैं वो अपने हक को लेकर सरकार से लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार करीब 2 लाख पेंशनरों की मांगों पर गौर नहीं कर रही है। से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज मैं बोलता हूं कि जो आपके फरवरी के ऑर्डर है उसके बाद ये जो अधिकारी है आपके ऑर्डर नहीं मान रहे। आपने अपने कार्यकाल जो 2 महीने का बचा, इसमें 7 चीफ सेक्रेटरी आपने जो है उनको बदल दिया, रिटायर कर दिए। पर वो जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए वो आपका प्रोरोगेटिव आपने जिसको किए। पर हम पेंशनर तो ये चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशनर है, एक पेंशनर के 8-10 लाख के करीब पैसा फंसा हुआ है एवरेज, जो 16 के बाद को हमारे को ड्यू है। ये और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।